हेलो दोस्तों, केडीएसएन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, विद्युत क्षेत्र को समझना क्या है, बहुत ही आसान है। अगर विद्युत क्षेत्र को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की तरह समझे, जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र समझते हो, उसी प्रकार से अगर आप विद्युत क्षेत्र समझे तो आप इस टॉपिक को क्या कर लोगे, फील कर लोगे। पहले हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक चुंबक है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक N और एक S। सही है। इस चुंबक के चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। अगर इस क्षेत्र से कोई अन्य चुंबक दूर है तो वो अन्य चुंबक इस वाले चुंबकीय क्षेत्र का ना तो कोई आकर्षण ना कोई प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती। कहना मतलब यह है कि तुम्हें पता है चुंबक के N, S और S ध्रुव में या N और N ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और चुंबकीय जो विजातीय ध्रुव होते हैं, जैसे S और N, N और S, तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। सही। अब जैसे ये चुंबक इसके क्षेत्र में आएगी तो ये चुंबक इस पर क्या लगाएगी, बल लगाएगी। अब बल कौन सा होगा, वो S और N आ रहा है, तो S और N के मध्य क्या होगा, आकर्षण। तो कौन सा होगा, आकर्षण बल होगा। यानी चुंबक अपनी ओर की तरफ क्या कर लेगी, खींच लेगी। सही है। तो उसी प्रकार से एक आवेश के पास भी क्या होता है, क्षेत्र होता है। एक आवेश के पास भी क्या होता है, क्षेत्र होता है। अगर कोई दूसरा आवेश इस क्षेत्र से क्या है, दूर है, तो ना तो आकर्षण बल और ना ही प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। कहना मतलब तुम्हें पता है कि अगर जो सजातीय आवेश है प्लस प्लस माइनस माइनस, तो उनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। और जो आपके विजातीय आवेश है प्लस माइनस माइनस प्लस, उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण। सही। जैसे ये आवेश किसी इसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर, अगर ये आवेश कौन सा लिखा होगा पता है, परीक्षण आवेश। कौन सा लिखा होगा, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश बहुत छोटा सा होता है, ठीक है ना, परीक्षण आवेश। ठीक है। क्योंकि आप परीक्षण आवेश क्यों निकाल रहे हैं पता है, क्योंकि हमें इसका विद्युत क्षेत्र चेक करना है। अगर तुम इसकी परीक्षण आवेश की जगह कोई और सा आवेश डालो और उसका पता है उसका विद्युत क्षेत्र क्या है, बहुत ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि इसका क्षेत्र ज्यादा होने के कारण हमें चेक करना था इसका क्षेत्र, तो ये इसको इस पे बल लगा देगा। आगे बात समझ में। तो अगर हम परीक्षण आवेश को इस बिंदु पर लेके आएंगे तो ये इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। प्लस प्लस का होगा तो प्रतिकर्षण बल, माइनस माइनस होगा तब भी प्रतिकर्षण बल, प्लस माइनस होगा तो आकर्षण, माइनस प्लस होगा तो तब भी आकर्षण। तो मान ले प्लस प्लस का होने के कारण इस पे जो बल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। सही है। अब ये आवेश उस बल का क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है, ठीक है ना। तो हम इस आवेश का हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोल देंगे। सुनो, किसी आवेश के परिवेश में कोई अन्य आवेश विद्युत बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उससे हम उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सही है। जैसे मान लें कि इस टाइम पे जैसे ऑफलाइन क्लास होती है, तो ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो टीचर का स्टूडेंट के प्रति क्या होता है, एक प्रभाव बना रहता है। अगर बच्चों को डांट रहा है तो बच्चों को डांट सुननी पड़ेगी, बच्चों को धमका रहे हैं तो बच्चों को धमका, मतलब सब कुछ सुनना पड़ता है। ये बात आपको पता ही है। यानी कि बच्चे उस टाइम पे हमारे क्या करते हैं, क्षेत्र क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई आवेश इसके क्षेत्र में आ गया तो इस पे क्या करेगा, बल लगाएगा, और ये आवेश परीक्षण आवेश उस बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि इस आवेश का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि जैसे मान लो आपके पास क्या है, कोई आवेश Q है। अब इस आवेश के चारों ओर क्या होगा, एक क्षेत्र होगा।
सही है। जिसमें किसी बिंदु पर अगर कोई आप परीक्षण आवेश रख रहे हो तो ये इसमें क्या लगाएगा, बल लगाएगा। r दूरी पर रख दिया, मान लिया बिंदु P है, बल लगाएगा। मान लिया कि वो बल जो लग रहा है इस आवेश पर, वो मान लिया कि मैंने 25 न्यूटन, कितना मान लिया, 25 न्यूटन। इस बिंदु पर जो आप परीक्षण आवेश लेकर आए थे, मैंने मान लिया कि उसका जो परिमाण है वो लेकर मान लिया आपने 5 कूलम है, ठीक है। अगर मैं जो ये बल अनुभव कर रहा है उस बल का परिमाण ले लूं और जो आवेश आप लेकर आए हैं उसका परिमाण ले लूं, और जब उसको आप क्या करो, विभाजित करोगे, 5 पंजे 25, तो जो ये 5 निकल कर आया है, इसी 5 को आप क्या बोलोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। यानी कि अगर ये 25 क्या है, ये 25 क्या है, बल, बल कौन सा है, Q द्वारा Q नोट पर बल, इसको लिख सकते हैं Q द्वारा Q नोट पर आरोपित बल, सही। अब Q नोट इसमें क्या है, आवेश है, जो आवेश लेकर आए थे। जब आपने 25 को 5 से क्या करता, डिवाइड करता, जब तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली। तो 25 क्या है आपका बल, 5 क्या है आपका आवेश। तो जब बल को उस बिंदु पर जो लेकर आ रहे हैं उस परीक्षण आवेश से, उसके परिमाण से आप क्या करोगे, उसकी विभाजित करोगे, मतलब भाग लगाओगे, तो आपको क्या मिलेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने मिलेगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से फॉर्मूला आता है E = F/Q नॉट, सही है। अब पड़ोसी सेक्शन, किसी आवेश विन्यास के कारण किसी बिंदु पर चेक करना है, किसी बिंदु पर किसी छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश, Q नोट को इस बिंदु पर रखने पर, पहले आप इस बिंदु पर रखोगे, फिर उसके द्वारा अनुभव किए गए बल, अभी इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो उसके द्वारा अनुभव किए गए बल को उस आवेश के परिमाण, जो आवेश लेकर आए थे उसका परिमाण द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होती है। जब उसके आप क्या लगाते हो, भाग लगाते हो, तो विभाजित करने पर वो क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। देखो मात्रक क्या होता है, अभी पढ़ा है आपने E = F/Q नॉट। अब क्या इसमें बल का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन, और Q क्या है इसमें, आवेश का मात्रक होता है कूलम, या करके आप बोल सकते हो न्यूटन पर कूलम, या इसको ऐसे भी दे सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स, ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा। तो ये आ गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक आवेश का क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है, क्योंकि ये जो आवेश है इस Q नोट पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा है, E = F/Q नोट। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर कितनी है एक आवेश के कारण, उसी को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, और वो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।